हरियाणा के भिवानी में जिंदा जले दो युवकों के मामले में सनसनीखेज खुलासा। राजस्थान के भरत के रहने वाले थे दोनों। मृतक परिवार का आरोप यह है कि बजरंग दल वालों ने उन्हें किडनैप करके जिंदा जलाया। भिवानी के लोहारू में बुलेरो गाड़ी से दो नरकंकाल मिले थे। फोरेंसिक की टीम ने सबूत इकट्ठा किए हैं। छानबीन में जुटी पुलिस शुरुआत में मामला आग के हादसे का बताया जा रहा है। जांच के दौरान पुलिस के होश उड़े युवकों की पहचान राजस्थान के नासिर और जुनैद के तौर पर हुई है। बुधवार को राजस्थान के थाने में परिवार ने दोनों के किडनैप किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। परिवार ने बजरंग दल पर किडनैप और हत्या का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस हत्या या हादसे के एंगल से जांच कर रही है। असुद्दीन ओवैसी ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए। ट्वीट करके कहा कि 2 दिन पहले जुनैद और नसीर को राजस्थान के गमाथिका से अगवा कर लिया गया था। आज उनकी जलाई हुई लाशें मिली हैं। ओवैसी ने लिखा कि गहलोत की पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मुजरिम जाने माने गौ रक्षक हैं। अब तक गिरफ्तारी नहीं। जुनैद नसीर के परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। हरियाणा के भिवानी में जुनैद और नासिर की मौत पर कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी ने हरियाणा पुलिस को घेरा है। कहा कि हरियाणा पुलिस की चुप्पी की घटना पर यह शर्मनाक है। उनकी चुप्पी, हरियाणा पुलिस कब चुप्पी तोड़ेगी। ओवैसी गहलोत सरकार तो कांग्रेस खट्टर सरकार पर उठा रही है सवाल। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि नफरत की फैक्ट्री बन रहा है हरियाणा। रणदीप सुरजेवाला बोले कि मोनू मानेसर पर पहले भी हिंसा का केस है। साफ है कि ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। 2 लोगों को जिंदा जलाए जाने का मामला है। राजस्थान सरकार की मंत्री जाहिदा खान मृतकों के घर पहुंची। मंत्री जाहिदा ने परिवार से बात भी की है। मृतकों के परिजनों के मंत्री के समक्ष रखी 4 मांगे। 51 लाख रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग है। लोगों ने कहा कि मांगे माने नहीं तो सुपुर्दे खाक नहीं किए जाएंगे शव। उद्धव शिंदे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को झटका लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले को बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत नहीं है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट को इस मामले पर और सुनवाई की जरूरत है। 5 जजों की बेंच मंगलवार को फिर सुनवाई करेगी। मिशन कर्नाटक के लिए बीजेपी की चुनावी तैयारी शुरू। चुनाव के ऐलान से पहले पीएम मोदी कर्नाटक में करेंगे 4 से 5 रैलियां। 20 मार्च के करीब होना है चुनाव की तारीख का ऐलान। 27 फरवरी को पीएम मोदी कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के जन्मदिन पर उनके जिले शिमोगा में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। मार्च के पहले हफ्ते में ही मैसूर और बेंगलुरु एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन होगा। 1 मार्च से बीजेपी कर्नाटक में शुरू करेगी विजय संकल्प रथ यात्रा। बीजेपी कर्नाटक में एक साथ राज्य के 4 हिस्सों में 4 रथ यात्रा निकालेगी। जेपी नड्डा विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। रथ यात्रा की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह अमित शाह के कंधों पर है। पहली यात्रा में नड्डा, दूसरी में राजनाथ सिंह और तीसरी और चौथी रथ यात्रा को हरी झंडी अमित शाह ही दिखाएंगे। कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता एक्टिव हुए। पार्टी आलाकमान ने कर्नाटक के नेताओं का जाति और वर्ग का कंपोजिशन बनाते हुए बीजेपी ने 5 कमेटी बनाई है। कमेटी पूरे कर्नाटक में मीटिंग करके रिपोर्ट तैयार करेगी। बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तर में 3 दिनों से चल रहा आयकर विभाग का सर्वे खत्म हुआ है। करीब 60 घंटे बाद खत्म हुआ आयकर विभाग का सर्वे की कार्रवाई खत्म होने के बाद बीबीसी ने कहा कि हम अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे। मेघालय में बीजेपी ने एनपीपी से तोड़ा गठबंधन। राज्य की सभी 60 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। मेघालय में अमित शाह के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन है। थोड़ी देर में अमित शाह अंबारी प्लेग्राउंड और 2:30 बजे डालू में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला कोर्ट ने बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 2017 में सरकारी आदेश के उल्लंघन मामले में आरोपी हार्दिक के पेश न होने पर जारी हुआ है वारंट। झारखंड के देवघर में धारा 144 पर हाईकोर्ट में सुनवाई। महाशिवरात्रि के मौके पर धारा 144 लागू करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की, जिसमें यह कहा गया है कि प्रशासन द्वारा शिव बारात को लेकर निषेधाज्ञा लगाया जाना गलत है। शिवरात्रि से पहले झारखंड के पलामू में हिंसा के बाद तनाव जारी है। सैन्य बलों ने फ्लैग मार्च भी निकाला। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पलामू में 19 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद रखने का फैसला किया है। मामले में 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीएम मोदी आज इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। दिल्ली के होटल ताज पैलेस में यह समिट आयोजित हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाले समिट का विषय लचीलापन, प्रभाव, प्रभुत्व है। सम्मेलन के जरिए विचारकस, नीति निर्माता, शिक्षाविद और कॉरपोरेट प्रमुखों का एक ही साझा मंच होगा। अडानी हिंडनबर्ग को लेकर आज कांग्रेस का देशव्यापी विरोध है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, जयपुर समेत देश के 23 शहरों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अहमदाबाद में अजय माकन, बेंगलुरु में सचिन पायलट, भोपाल में दीपेंद्र हुड्डा, गुवाहाटी में रंजीता रंजन, जयपुर में गौरव वल्लभ, लखनऊ में सुप्रिया श्रीनेत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में चल रहे महोत्सव में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने समा बांधा। गुरुवार को महोत्सव में पहुंचे मनोज तिवारी ने मंच पर गाना गाया।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह फिर हुए सक्रिय। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज से अभियान पर हैं दिग्विजय। पहले चरण में भोपाल के बरसिया और गोविंदपुरा में करेंगे जनसंपर्क। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं पर हो रहे नक्सली हमलों के खिलाफ आज प्रदर्शन है। बीजेपी आज 400 जगहों पर करेगी सड़क जाम। पिछले एक महीने में हो चुके 3 बीजेपी नेताओं की हत्या। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को सेल्फी न देना पड़ा भारी। बीच सड़क सपना गिल और पृथ्वी शॉ के बीच धक्का मुक्की हुई है। सपना गिल गिरफ्तार, 8 पर एफआईआर दर्ज। नक्सलियों ने उड़ाया पश्चिमी सिंहभूम के कदम ढिया में पंचायत भवन। दीवार और दरवाजे पर लिखा संदेश। नक्सलियों ने पुलिस के अभियान को बताया बर्बर। पंचायत भवन को आईईडी से उड़ाने के बाद एक्शन में है सीआरपीएफ और सीआरपीएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंचे। दहशत में है गांव वाले। कैमूर में 10वीं की परीक्षा छूटने के डर से छात्राओं ने लगाई दौड़। जाम में फंसी छात्राएं 2 किलोमीटर से दौड़ते हुए पहुंची हैं सेंटर। दौड़ती हुई छात्राओं का वीडियो सामने आया है। नेशनल हाईवे 2 पर पिछले 2 हफ्ते से भीषण जाम लग रहा है। स्थानीय पुलिस के साथ एनएचएआई की टीम भी लगी है, लेकिन सब बेअसर। तुर्की से लौटे भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवान का भव्य स्वागत हुआ है। ऑपरेशन दोस्ती के तहत तुर्की में चलाया जा रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। हमीरपुर में जिला प्रशासन की अनोखी पहल। संस्कृत के विद्यार्थी धोती कुर्ता पहनकर खेल रहे क्रिकेट मैच। दिल्ली के बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास हादसा हुआ है। मेट्रो पिलर का सपोर्टर का हिस्सा गिरकर एक कार पर गिरा। कार में बैठे 2 लोग गंभीर हालत में हैं। दिल्ली के शकरपुर थाने में झूठे रेप केस में फंसाकर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है और पुलिस ने साजिश रचने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला के पास से 20 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। कथित रेप का आरोपी सुनील शर्मा फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है। महिला ने सुनील शर्मा की फैमिली से 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। पुलिस के मुताबिक आर्थिक तंगी से परेशान होकर महिला ने यह साजिश रची। वडोदरा में 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बना दिया है आलीशान व्हाइट हाउस। प्रशासन ने चलवाया बुलडोजर। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बुलडोजर से एक्शन लिया है। 10,000 स्क्वायर फीट में बने व्हाइट हाउस नाम के बंगले सहित अवैध ड्यूप्लेक्स को भी गिराया गया है। व्हाइट हाउस के आसपास कई और ड्यूप्लेक्स बना रहे हैं भूमाफिया। झारखंड की राजधानी रांची में G20 की बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। होटल में सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल के लिए एटीएस ने मॉक ड्रिल भी किया। मध्य प्रदेश में आज से सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर जा सकते हैं। प्रमोशन की मांग को लेकर राज्य के 16,000 डॉक्टर ने गुरुवार को 2 घंटे काम बंद कर दिया था। भारत में नौकरियों में छंटनी की आशंका के बीच अच्छी खबर है। एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि इस साल कम होगी छंटनी। औसत वेतन वृद्धि 20% से भी अधिक रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में ड्रोन के जरिए टीबी की दवा भेजी गई है। एम्स ऋषिकेश से ड्रोन के जरिए भेजी गई दवा की आपूर्ति 28 मिनट में हुई पूरी। पहाड़ी राज्य के दूरदराज के इलाकों में सुविधा से सहूलियत हुई। उस्मानाबाद में अफीम से भरी गाड़ी का मुंबई पुलिस ने पीछा किया और पीछा करने के दौरान अफीम से भरी गाड़ी सीधा ट्रैक्टर से टकरा गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के कब्जे से 1 किलो तकरीबन 1.25 किलो क्विंटल गांजा बरामद हुआ है और पूछताछ कर आगे की कार्य में जुटी है पुलिस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सहायता देने की बात उन्होंने कही है। मध्य प्रदेश गोरखपुर के मोहम्मदपुर माफी गांव में हुए हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान। सूरत पुलिस का सराहनीय कार्य। अनाथालयों में रह रहे बच्चों के लिए भोजन और कपड़े मुहैया कराए। महाराष्ट्र के नासिक में शिकारी खुद बना शिकार। बिल्ली का पीछा करने के चक्कर में बिल्ली के साथ कुएं में गिरा तेंदुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बिल्ली बार बार पीछे से तेंदुए की पूंछ पकड़कर उसकी पीठ पर चढ़ रही है और तेंदुआ बैठा हुआ है। वन विभाग ने बिल्ली और तेंदुए को बाहर निकाला।
एयर इंडिया के बाद आकाशा एयर ने भी दिया नए विमानों का ऑर्डर। इंटरनेशनल सेवा शुरू करने का बना रही है योजना। इससे पहले आकाशा एयर ने 72 बोइंग नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया है। केंद्र सरकार ने घरेलू क्रूड पर विंडफॉल टैक्स कम करने का फैसला लिया है और उसके साथ ही सरकार ने एयर टरबाइन फ्यूल, डीजल एक्सपोर्ट और क्रूड ऑयल पर अतिरिक्त ड्यूटी को भी कम करने का फैसला लिया है। जीएसटी की बैठक में पान मसाला और गुटखा पर बड़ा फैसला लेगी सरकार। ऑनलाइन गेमिंग कसिनो एजेंडे से इस बार बाहर रहा। 18 फरवरी को होने वाली है जीएसटी की बड़ी बैठक। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने फर्जी टेलीमार्केटर्स पर लिया है बड़ा फैसला। अनचाही कॉल्स, एसएमएस और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ की जा सकती है कानूनी कार्रवाई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। लाव लश्कर के साथ इमरान के घर पहुंची लाहौर पुलिस। कल दोपहर से ही इमरान के समर्थकों का घर के बाहर जमावड़ा। इमरान की गिरफ्तारी रोकने के लिए उनके घर पहुंचे हजारों की संख्या में समर्थक। तनाव की स्थिति और जमान पार्क इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इमरान पर चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर हिंसक प्रदर्शन के मामले में हो रही है कार्रवाई। तुर्की दौरे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इस्तांबुल में शहबाज ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन से मुलाकात की है। पाक पीएम भूकंप पीड़ितों से आज कर सकते हैं मुलाकात। भारतीय मूल के नील मोहन बने वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब के सीईओ। नील पहले यूट्यूब में सीपीओ पद पर कार्यरत थे। 2008 से गूगल में काम कर रहे नील को कंपनी ने 2013 में 544 करोड़ का बोनस दिया था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की एक और राजदार की हुई संदिग्ध मौत। 58 साल की मरीना यानकीना नाम की अधिकारी की मौत 16वीं मंजिल से गिरने से हुई है। मरीना यूक्रेन जंग के लिए फंड जुटाने में सक्रिय थी। वैश्विक आतंकी संगठन अलकायदा ने नियुक्त किया नया चीफ। यूएन के मुताबिक मिस्र के सैफ अल आदिल को संगठन की कमान सौंपी गई है। आदिल पर 82 करोड़ का इनाम भी है। अल जवाहिरी को अमेरिका ने पिछले साल ड्रोन हमले में ढेर कर दिया था। नेपाल के कांग्रेस सांसद चंद्रन भंडारी और उनकी मां गैस सिलेंडर ब्लास्ट में बुरी तरह से झुलसे हैं। चंद्रन 40 से 50% जबकि उनकी मां 80% जल गई हैं। दोनों को इलाज के लिए मुंबई लाने की तैयारी हो रही है। 1972 में नोबेल विजेता और मशहूर कवि पाब्लो नेरूदा की मौत से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा। 10 साल तक चली जांच के बाद आई रिपोर्ट के मुताबिक पाब्लो की कैंसर से नहीं, जहर देने से मौत हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दावेदार बनने में जुटी निक्की हेली का बड़ा बयान। गुब्बारा विवाद पर निक्की ने कहा कि चीनी तानाशाह कम्युनिस्ट अत्याचार को ढकना चाहते हैं, लेकिन रूस की तरह चीन का अंत भी राख की ढेर पर होगा।